हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। तो मैंने ये व्लॉग आज सुबह सुबह बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है और इसके बाद अब हमें नहाना धोना है। उसके बाद मतलब बाकी जो थोड़े थोड़े काम, थोड़े थोड़े नहीं बहुत काम होते हैं आज वैसे शिवरात्रि के दिन। तो आज फास्ट भी है। तो आज शिवरात्रि है तो आज बहुत कुछ बनता है खाने में, और मतलब बहुत कुछ बनता है। हमारे यहाँ पोल्डू होते हैं, बड़े होते हैं, शाकुली होती है, मालपूड़े होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी जो जो भी होगा, तो मैं आपको बताती रहूँगी। हैप्पी शिवरात्रि बोलो, हैप्पी शिवरात्रि बोलो, हैप्पी शिवरात्रि। इधर देखो, शंभू को आपने नमस्ते की। तो ये देखो, ये है रोट और 2 बकरे, 2 नहीं 3 होंगे, 2 ही है शायद, 2 ही बनाए। और अभी यहाँ पे महादेव का पोस्टर नहीं है तो मैंने राहुल को कहा है बाज़ार से लाने के लिए, तो वो ले आएंगे। अभी यहाँ पे जो बेलपत्र का मतलब महादेव बनाते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो भी अभी बनेगा, वो मम्मी बनाएंगे। तो अभी जो है मैं खाने वगैरह की प्रेपरेशन करके रखूँगी शाम के लिए, क्योंकि उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि हमने बाहर जाना है। यहाँ पे मम्मी ने चूल्हा बनाया हुआ है सामने, तो वहाँ पे हम आज बड़े पोल्लू लगाएंगे बाहर ही, क्योंकि हमारी यहाँ पे चिमनी ख़राब हो चुकी है तो इस वजह से धुआं ही धुआं हो जाएगा। तो हमने सोचा कि हम बाहर ही पोल्लू बड़े लगाएंगे। माश धो रहे, धो नहीं रहे, क्या कर रहे हैं आप? पानी निकाल रहे हैं? धो नहीं रहे, धो तो लिए। इसमें जो बचा हुआ पानी है वो निकाल रहे हैं। और ये अब मम्मी महादेव बना रहे हैं। ये हमारी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बरमेली। और वैसे तो इसको वो बोलते हैं बेलपत्र, हमारी भाषा में बोलते हैं भमनेली। इन्हें हमारी भाषा में किम्पड़ू बोलते हैं, किम्पड़ू। और ये यहाँ पे महादेव में लगते हैं किम्पड़ू। और ये खट्टे पत्ते, ये भी लगते हैं महादेव में। को लगाए हम अंदर, चलो आओ आओ जल्दी आओ। कहीं ना आओ, वेट, अभी आई मैं। ये हमारे महादेव लग चुके हैं। जय जय करो, महादेव लग गए हमारे। परिंद जाना, परिंद जाना, यहीं से दूर से। नो 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 नो, अभी नहीं। हम यहाँ पे पोल्डू बड़े सब कुछ लगाएंगे। अभी मम्मी कढ़ाई धो रहे हैं। चलो मैं माश पीस लेती हूँ तब तक। मम्मी तब तक कढ़ाई धोएंगे और फिर इसमें तेल डालेंगे गर्म होने को। तब तक मैं माश को पीस लेती हूँ। काइना आप क्या कर रहे हो?
तो उसके बाद हमने फिर पोल्डू लगाए। आटा इतने अच्छे से फूला हुआ था कि हमारे पोल्डू इतने फूले फूले और नरम बने हुए थे कि बहुत ही अच्छे थे खाने में। हमारे यहाँ पे जो फूला हुआ आटा है, जो उसकी पूरियाँ बनती हैं, पूरियाँ ही होती हैं एक टाइप की, बट ये फूले हुए आटे की होती है। तो हमारे यहाँ इन्हें पोल्डू बोला जाता है, कहीं कहीं इन्हें पकैन भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो रोडू वाला एरिया है वहाँ पे पोल्डू बोलते हैं, और कोटखाई वाले एरिया में इन्हें पकैन बोलते हैं, और भी कहीं बोलते होंगे, मुझे अब इतना नॉलेज। बड़े बनाने की, तो यहाँ पे मैं जो माश होते हैं उनको ग्राइंड करने के बाद उनको थोड़ा सा फेंटा जाता है ताकि वो अच्छे से बन पाए। तो मैं वही कर रही हूँ माश को। अब हम माश के बड़े बनाएंगे। और यहाँ पे जो मम्मी है वो स्टफ्ड पोल्डू बना रहे हैं। जो ये बेसन का मम्मी ने एक पेस्ट बनाया हुआ है तो वो उसके अंदर डाल रहे हैं, और ये भी बहुत टेस्टी होते हैं खाने में, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे तो फिर उसके बाद हमने बड़े बनाने स्टार्ट किए। मतलब मम्मी ने सब कुछ मिक्स कर दिया था, जैसे उसमें डालते हैं जो मसाले होते हैं वो डालते हैं, जो भी आप डालना चाहो, जैसे हल्दी हो गई, नमक हो गया। तो ये अब हमारे बड़े भी बनने शुरू हो गए थे। तो मतलब हमने थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ बनाया था, क्योंकि वैसे ही हम बीमार थे सब, हमें ज़ुकाम हो रखा था। तो मतलब ऑयली खाने से ज़्यादा और ज़ुकाम हो जाता, तो हमने थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ बनाया, पर बनाया क्योंकि शिवरात्रि थी तो बनाना पड़ता है। तो मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा बनाया सब कुछ। ये मैं रिकॉर्डिंग बाद में कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम बहुत धुआं था और बहुत गर्मी भी थी, तो गर्मी लग रही थी तो मैं बोल नहीं पा रही थी ज़्यादा, इसलिए मैंने बाद में इसकी रिकॉर्डिंग की। और ये जो मम्मी है सांचे के ऊपर बड़े बना रहे हैं, इससे बहुत अच्छा डिज़ाइन भी आता है। और इसके बाद टर्न आई शाकुली की, जो पहाड़ी पापड़ होते हैं एक तरह से बोल सकते हो आप। तो ये जो शाकुली होती है, हमारे भाषा में इसको शाकुली बोलते हैं। तो ये मतलब काफ़ी दिनों पहले बनानी पड़ती है, क्योंकि ये मैदे की बनती है तो इनको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए इनको 10-11 दिन पहले बना दिया था हमने, और इनको सुखाने के लिए रख दिया था। तो उसके बाद फिर सूखने के बाद इनको फिर तला जाता है ऑयल में। मम्मी जो भी कुछ हमारे घर में बना है वो महादेव को चढ़ाएंगे। जैसे कुछ भी बना होगा, जैसे शाकुली, पोल्डू, बड़े, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी होगा तो वो सबसे पहले महादेव को ही चढ़ेगा, उसके बाद हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने महादेव के लिए पकवान अच्छे से सजा के रख दिए थे। तो उसके बाद हमने मालपूड़े बनाने की तैयारी की। तो यहाँ पे मम्मी मैदा और जो गुड़ की चाशनी है उसको मिक्स कर रहे हैं, इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए, तो ये अच्छे नहीं बनते हैं। तो मम्मी इनको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो ये मालपूड़े भी बनाने शुरू कर दिए थे, तो ये भी बहुत अच्छे बने हुए थे, खाने में तो बहुत ही स्वाद थे, बट हमने कम ही बनाए थे।
क्लोजिंग कर दी है, सब कुछ बन चुका है। तो अब इन्हें मैं अंदर ले जाऊंगी और उसके बाद हमें मंदिर भी जाना है, तो चलते हैं अंदर। तो जैसे ही हम सब कुछ बना के फ्री हुए तो हम मंदिर को चले गए थे। मतलब 4 साढ़े 4 बजे हम फ्री हो गए थे सब सारा काम करके, तो हम मंदिर को निकल गए थे। तो इस बार मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया मंदिर में, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ शिव मंदिर का। बाप रे, लाइन है। गऊ ग्रास भी रख दिया था गाय के लिए, और हमारी पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई थी। मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो ये व्लॉग शायद से शिवरात्रि के 1 या 2 दिन बाद आएगा, बट फिर भी शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।